भाष्यकार भगवान ने अपने भाष्य में लिखा है कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजः। इसका हिंदी अर्थ सीधा होता है कि जिस मानव में कैंकर्या के भाव आ गए, कैंकर्य नाम सेवा, सेवा के भाव जिसमें प्रकट हो गए हैं, सेवा जिनके हृदय में समा गई है, जन सेवा, परिवार सेवा, राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा, संत सेवा, ये जिसके हृदय में समा गई हैं, कैंकर्य लक्षण, ऐसे लक्षण जिसके अंदर आ गए हैं, वो विलक्षण मोक्ष भाज। मोक्ष तो हर दुनिया कर लेती है, ज्ञानी भी कर लेता है, योगी योग के द्वारा कर लेता है, ज्ञानी ज्ञान के द्वारा कर लेता है, वेद पाठों से कर लेता है, अनेकानेक प्रकार से मोक्ष प्राप्त हो जाती है। पर विलक्षण मोक्ष भाज, विलक्षण मोक्ष केवल कैंकर्य भाव से जो आप लोग कर रहे हैं, भगवान के लिए बैठे उसी का तो कैंकर्य कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, अर्थात उनकी सेवा स्मरण करने पर ही विलक्षण मोक्ष होती है, ऐसा भाष्यकार भगवान का कहना है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाज। अब ये प्रश्न उठता है कि विलक्षण क्या है? विलक्षण मोक्ष उसे कहते हैं कि न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामः परमं ममः। अर्जुन, वो मेरा परम धाम है, परम दिव्य लोक है, और उसी का नाम विलक्षण है, जहाँ प्रवेश होने के बाद निवेश नहीं होता, और ये जीव जब चाहे, जब मोक्ष स्वयं मोक्ष बंधन में नहीं बनता, आकर के आनंद लेकर चला जाता है, उस दिव्य लोक की प्राप्ति वो विलक्षण मोक्ष है। उस विलक्षण मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारा कैंकर्य ही प्रधान है, हमारा भाव ही प्रधान है, हमारा प्यार ही प्रधान है। योगियों को विलक्षण मोक्ष नहीं मिलती सुनिश्चित है, विद्वानों को कभी भी वो मोक्ष नहीं मिल सकती, क्योंकि योग विद्वत्ता में अहम है, और जहाँ अहम का अंश रह जाता है वो पुनर्जन्म हो जाता है। जैसे किसी धान के ऊपर, जौ के ऊपर, चने के ऊपर, मूंगफली के ऊपर अगर थोड़ा सा छिलका रह जाता है और ज़मीन में डल जाता तो फिर पेड़ हो जाता है, और जब वो छिलका नहीं रहता तो फिर दोबारा नहीं उगता। पतला सा छिलका होता है मूंगफली का, छिलके को हटाकर डाल दीजिए नहीं उगेगी, और छिलके समेत डाल दीजिए उग जाएगी। अहम रूपी छिलका हम लोगों के अंदर रह जाता है, इसलिए पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाते। और ये प्यार में वो छिलका भी समाप्त हो जाता है, ये सुधी नहीं रहती। बहन बेटियों से पूछो, उनको ये भी सुध नहीं कि मैं बच्चों को सुला कर आई हूँ, या खिला कर आई हूँ, या रोटी घर में बना कर आई हूँ, या व्यवस्था करके आई हूँ, ऐसा बिल्कुल पता नहीं। यहाँ एक 10 मिनट के लिए दर्शन करने वाले 20 मिनट के लिए आए हुए, मुझे पता है, जानता हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, परंतु उनको 5 घंटे हो गए हैं। इसी का नाम विलक्षण मोक्ष है। इसमें अहम खत्म हो गया कि मुझे ये करना है, मुझे अमुक जगह जाना है, वो मैं खत्म हो गया, और मैं खत्म होते ही ये स्वर्णाक्षरों में भगवान के चरणार बिंदों में ये घड़ियाँ हमारी लिखित में आ गई। ये सत्य है भाई। रात्रि में मुझे भीड़ लगाने से कौन सा फायदा हो रहा है जी? परंतु ये विलक्षण मोक्ष है, इसी का नाम विलक्षण मोक्ष है। इसी को भागवत जन कहते हैं, इसी को भगवत भक्ति कहते हैं, इसी को परम आनंद कहते हैं, इसी को दिव्य मोक्ष परम गति कहते हैं, जो हम कर रहे हैं। सनक सनातन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों की परम मोक्ष क्यों है? कि सदा आनंदित रहते हैं। और मुझे तो यूँ बोलना पड़ा कि बच्चों के प्रति आपका अच्छा भाव, अच्छा प्यार अगर नहीं होता तो उठ के चल देते। क्यों? हर आदमी टेलीविज़न पर अच्छे अच्छे कलाकार, अच्छी अच्छी थरकने, अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे बोल देखते हैं। ये तो बच्चे अपनी तोतरी भाषा में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। आपके अपने बच्चे हैं, आपके अपने ही आश्रम है, आपकी अपनी ही व्यवस्था है कि इसको बहुत अच्छे ढंग से आपने निभा रहे हैं। ये बहुत मुझे खुशी है। और भगवान का जन्म होने ही वाला है, थोड़ा ही समय है। भगवान के जन्म होने के पहले ही प्रार्थना तो कभी भी की जा सकती है। अजी भगवान का जन्म ये थोड़ा है माँ के पेट से लेंगे तो हमेशा रहते अणान कण कण में, जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं। हम उनका महोत्सव मनाने जा रहे हैं, यही है। बाकी वो तो सदा रहते हैं, सर्वदा देश दिशा काले, उनको कहीं भी वो नहीं है, हर जगह पर मौजूद हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणार बिंदों में बंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किम भी तत्व में हम न जाने।
उन भगवान परम आनंद कंद युगल जोड़ी माँ राधिका भगवान श्री कृष्ण जो लक्ष्मी नारायण स्वरूप हैं दोनों ही, या राधा और कृष्ण वो हमारे लिए परम पूज्य हैं, हमारे परम आदरणीय हैं, हमारे हृदयवासी हैं। भगवान कृष्ण माँ राधा, इससे मैं प्रार्थना करता ही रहता हूँ और आज विशेष रूप से प्रार्थना कर रहा हूँ और आरती के टाइम भी करूँगा कि मेरे प्रत्येक आश्रम प्रेमियों के लिए, आगंतुकों के लिए वो कंजूसी न बरतें, अन्न धन की वर्षा कर दें, उनको आनंद की वर्षा कर दें। वो भगवान से कहूँगा कि तेरे घर में कंजूसी नहीं। अरे कंजूसी करने के लिए तुम बाबा जी बहुत हैं, हम ही कर लेंगे कंजूसी। भगवान जी तेरे घर में क्या कंजूसी है? जब तू चाहता है, कृपा करता है, तो यही कृष्ण भगवान नरसिंह मेहता की लड़की नैनाबाई के यहाँ भात देने के लिए गए तो किसी ने कुछ कह दिया कि मुझे नहीं मिला, दिया होगा भात। सवा पहर कंचन की वर्षा, सवा पहर जरियों की वर्षा कर देनी भगवान जी ने, क्योंकि उनके घर में टोटा तो कुछ है ही नहीं, कमी तो कुछ है ही नहीं। तो मैं यही कहूँगा प्रार्थना भगवान जी, ये आपके मानने वाले जो भक्तजन हैं, आपके आश्रम को मानने वाले हैं, आपको कहीं भी मान रहे हैं, उनके घर में कंजूसी मत कर, अच्छी सी वर्षा कर दे, बूंद बूंद मत डाले, खूब वर्षा कर दे, ये प्रार्थना करूँगा मैं।